देखिए न्यू चैप्टर का लेक्चर है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें देखिए होता क्या है इस चैप्टर में कि जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन कर दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि न्यू पार्टनर के आने से रेशियो चेंज करेगा और वो गिवन नहीं देगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए बेसिक्स क्या होता है, बेसिक्स ये रहता है कि मान लो कि पहले अगर पार्टनरशिप चल रहा था और प्रॉफिट कितना था 100 था, अब उसको अगर इक्वली वो लोग बांट रहा था तो 1:1 बांट रहा होगा, तो इसका मतलब कितना मिल रहा होगा 50 और 50 मिल रहा होगा। अब नया पार्टनर अगर सी आ जा रहा है और उसके आने से, ठीक है, अगर प्रॉफिट हम इक्वली बांटते भी हैं 1:1 भी रखते हैं तो फिर तीनों को कितना हिस्सा मिलेगा 33.5, 33.5 और 33.5। तो देखो नया पार्टनर के आने से रेशियो चेंज हुआ ना, जहां 1/2 था अब वहां कितना हो गया 1/3 1/3 1/3 हो गया। यही चीज हम लोग को यहाँ फ्रैक्शनली कैलकुलेशन करके सीखना है। ठीक है, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है। ठीक है, और नया पार्टनर के आने से एक और बात समझना है, जो न्यू पार्टनर होगा ना वो हमेशा गेन करेगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी पहले से बिजनेस में था वो सेक्रीफाइस करेगा। कंडीशन कुछ भी हो सकता है कोई एक उसमें भाग ही ना ले उस सेक्शन में, तो वो कुछ नहीं करेगा, तो एक ही सेक्रीफाइस करेगा। लेकिन जो नया पार्टनर आएगा वो हमेशा गेन करेगा, और एग्जिस्टिंग पार्टनर ही क्या करेगा, सेक्रीफाइस जो है वो करेगा। देखिए अब इसमें 3 केस रहता है। ठीक है, तो एक एक केस करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखिए केस 1। केस 1 में क्या रहेगा कि आपको क्वेश्चन में जैसे दे देगा कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो उसका जो है 3:2 क्या है 1। अब नया पार्टनर डी आ रहा है, तो डी जो है ना 1/6 शेयर ले रहा है। बस इतना ही इंफॉर्मेशन देगा कि अब वो प्रॉफिट का जो है 1/6 जो है वो ले लेगा। तो बस इतना ही इंफॉर्मेशन देके दे देगा कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालिए। तो अब हम लोग जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह होगा। कैसे, तो सबसे पहले ये मानेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था 1। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 1 हो रहा था और पूरे हिस्सा में से अब ये कितना ले लेगा 1/6, तो 1 - 1/6 कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 5/6। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 5/6 बच रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आएंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में होगा कि ए जो है, ठीक है, ओल्ड इसका कितना था 3:2:1 था, तो 3/6 3/6 हो गया। रिमेनिंग कितना बचा है 5/6, रिमेनिंग 5/6 बचा हुआ है। तो अब ये 3/6 हिस्सा में से रिमेनिंग कितना है 5/6, यानी अब इसको 5/6 हिस्सा में से ही 3/6 मिलेगा। तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा 15/36, यानी कि 15 बाई कितना मिलेगा 36। यही बात समझना है कि टोटल प्रॉफिट में पहले मिल रहा था 3/6, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है 5/6, इसमें से इसको इतना मिलेगा, तो अब इसको कितना मिलेगा 15/36 मिलेगा। उसके बाद अब फिर सेम उसी तरफ कर देंगे। अब इसको 2/6 मिल रहा था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट का इसको 2/6 मिलेगा, तो 10/36 मिलेगा। सी को 1/6 था, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है 5/6, अब इसको उसका 1/6 मिलेगा, तो 5/36 मिलेगा। अब ये समझने वाला बात क्या है कि डी का कितना था, तो यहां समझिए क्या कि 1/6 ही है, लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े हैं ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा सबको। ठीक है, तब ना रेशियो आप क्रिएट करोगे। तो इसी कारण से इसको 6 से मल्टीप्लाई किए, ये भी 6 से, डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए न्यूमरेटर भी क्या हुआ 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर ये कितना हो गया 6/36 आ गया। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या निकल के आया 15:10:5:6, तो 15:10:5:6 ये आपका न्यू रेशियो। ये केस 1 हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब आइए केस 2। अब केस 2 में क्या रहेगा इंफॉर्मेशन, देखिए क्वेश्चन में यहां भी माने राम और श्याम 2 पार्टनर है, 7:5 है। ठीक, अब गोपी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो ये कितना ला रहा है 1/6 ला रहा है। ठीक है, तो 1/6 अगर ये ला रहा है, समझना यही है 1/6 ला रहा है, तो जो केस 1 था उसमें यही इंफॉर्मेशन खत्म हो गया 1/6 फुल स्टॉप। लेकिन यहां देखिए क्वेश्चन को आगे चलाया, विच ही एक्वायर, यानी कि ये 1/6 जो पूरे रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट है उसका ये 1/6 लेगा, लेकिन ये 1/6 इसको कैसे मिलेगा, तो एक्वायर कर रहा है कौन कौन, राम और श्याम इक्वली। ठीक है, दोनों कर रहा है, यानी कि इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, यानी कि राम एंड श्याम इस 1/6 को इक्वली जो है वो दे रहा है। ठीक, तो अब देखो इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लियर कर दिया कौन कितना दे रहा है। तो एक्वायर्ड बाय राम कर लिए 1/6 इंटू कितना हो गया 1/12, सॉल्व कर दिए, कितना हो गया 1/12 हो गया। ठीक, यानी कि राम अपने हिस्सा में से कितना देगा 1/12 दे देगा।
सेम उसी तरह श्याम अपने हिस्सा में से कितना दे देगा, सेम वही 1/6 इंटू 1/12, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो देखिए अब यहां से इस दोनों का निकाल लिए कि अब राम और श्याम अपने अपने हिस्सा में से कितना कितना दे रहा है। अब इसके बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अब ओल्ड कितना दिया हुआ है 7/12 दिया हुआ है ना, तो ये 7 कितना हो गया 12 हो गया राम के लिए, माइनस अपने हिस्सा में से कितना दे रहा है 1/12, तो -1/12 कर दिए, ये कितना हो गया 6/12 हो गया। उसी तरह सेम श्याम के लिए, ठीक है, कितना है 5/12, तो 5/12 अपने हिस्सा में से कितना दे रहा है 1/12, तो कितना हो गया 4/12। ठीक, और अब गोपी के लिए निकालेंगे, तो गोपी का कितना है 1/6 था ना, तो 1/6 था, तो यानी कि ये दोनों अपने अपने हिसाब से कितना दे रहा है 1/12 दे रहा है। आप देखोगे कि 1/12 प्लस अगर 1/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/12 आएगा। अगर काट दो तब भी तो ये 1/6 ही हो जा रहा है ना, तो आप 1/6 लिखो चाहे 1/12 प्लस 1/12 लिखो, बात बराबर है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। ठीक, तो न्यू रेशियो कितना निकल के आया 3:2:1। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो आपका किसका हो गया केस 2 का हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आइए केस 3। तो देखिए केस 3 में क्या होगा कि अब यहां पर आपको ना पहले से जैसे कि दे देगा कि शेयर कितना है और कौन कितना एक्वायर कर रहा है। ठीक है, ये भी आपको दे देगा। तो यहां देखिए अब ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो कितना है 3:2:1 है, तो डी 1/8 शेयर ला रहा है। ठीक, लेकिन क्या यहां लिख दिया एक्वायर्ड बाय बी, इस 1/8 शेयर में बी कितना दे रहा है 1/16 दे रहा है, और सी कितना दे रहा है 1/16 दे रहा है। तो पूरा क्लियर करके दे दिया है कौन कितना दे रहा है, तो इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। देखिए सीधे न्यू रेशियो निकालेंगे। ए देखिए ए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, न्यू जब एडमिशन हो रहा है तो ए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे सीधा कि ए इक्वल टू इसका ओल्ड ही रह गया 3/6 था 3/6 रह गया। ठीक, फिर बी का निकालेंगे, तो बी का 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस ये अपने हिस्सा में से कितना दे रहा है 1/16 दे रहा है ना। क्योंकि देखिए अगर आप 1/16 और प्लस 1/16 अगर करोगे ना तो देखोगे 2/16 आ रहा है, काटोगे इसको देखो 1/8 आ गया ना उसके बराबर। यानी जो ये 1/8 प्रॉफिट से ले रहा है ना वो बी और सी बेयर कर रहा है 1/16 यानी वो अपने हिस्से में से इतना इतना दे रहा है, ए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए का कांस्टेंट रह जाएगा, जितना रेशियो था उतना ही रह जाएगा। इसीलिए जब हम लोग ये निकाल रहे हैं तो देखो 3/6 एक कांस्टेंट है, इसमें कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, बी जो है वो 2/6 में से कितना दे रहा है 1/16 दे रहा है, एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, सॉल्व करोगे तो 16 - 3 13/48 आएगा। अब उसी तरह सी का निकालोगे तो 1/6 है, ठीक है, माइनस 1/16 करोगे तो सेम 5/48 आ जाएगा। ठीक, अब देखो डी का 1/16 और प्लस 1/16 अगर करते हैं तो कितना आएगा 2/16 आ जाएगा। तो अब देखो यही बात समझना है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे बराबर, अभी समझा है ना, तो 3 और इंटू क्या हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 6/48 हो जाएगा। और देखो ये कांस्टेंट था तो 3/6 रह गया, डिनोमिनेटर इसका ही बराबर करना है तो इंटू 8 करेंगे और भी ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 क्या हो गया 48 हो गया। तो अब जो है वो हमारा न्यू रेशियो क्या निकल के आएगा। ठीक है, अब जो है वो न्यू रेशियो निकल के जो आएगा वो 24:13:5:6, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही 3 बेसिक कंडीशन है आपका न्यू रेशियो निकालने का। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे।